महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। पीपीएम टाइम्स रोजाना आपसे महाकुंभ से जुड़ी एक खास कहानी साझा करता है। इसी कड़ी में आज हम आपसे बताने वाले हैं कि इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहे महाकुंभ के मेले में क्या कुछ बेहद खास है। कहानी की शुरुआत इस जानकारी के साथ कि इस बार का महाकुंभ असल मायनों में पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जिन्हें उजागर करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य कौन से हैं जिन्हें हमें जानना है। साथ ही जानते हैं कि कब और कहां सबसे पहले शुरू हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 यानी कि 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने बताया था। हुएनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन किया करते थे, जिसमें वे अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तानातानी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वो घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंद प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।